मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जनता लगातार कर्ज तले दबती जा रही है। करीब 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के बोझ तले दबी सरकार ने एक बार फिर कर्जा लिया है। इस बार सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का लोन लिया है। इन पिछले 13 दिनों में ये तीसरी बार है जब सरकार कर्ज ले रही है। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि किसी भी प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालित रखने के लिए कर्जा लेने में कोई बुराई नहीं है। वहीं एक बार फिर विपक्ष कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। किसी भी कल्याणकारी राज्य में और विकासशील राज्य में यदि हमें कर्ज लेकर हम कल्याण और विकास के काम कर रहे हैं तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। ये अर्थनीति की, अर्थशास्त्र की एक पहली कुंजी है। यदि आप कर्जा लेते हैं तो उसका सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यदि कर्जा लिया है तो वो उस कर्जे के पैसे का उपयोग सदुपयोग के रूप में किया है, जनता के कल्याण के लिए और प्रदेश के विकास के लिए। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसमें करोड़ों रुपए मंत्रियों के बंगले पर खर्च हो गए। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसने लोन तो लिया, कर्ज तो लिया, पर आईफा अवार्ड की पार्टी पर उसको उड़ा दिया। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसने कर्ज लिया, लोन लिया और वो पैसा कमलनाथ के ऐशो आराम के लिए जेट हवाई जहाज खरीदने में खर्च कर दिया। हम यदि कर्जा लेते हैं तो उसका युक्तियुक्तकरण करते हैं। यदि हम कर्जा लेते हैं तो जनता के कल्याण में उसको खर्चा करते हैं। यदि हम कर्जा लेते हैं तो प्रदेश के विकास में वो खर्चा करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी हमारा एक विंग है और पूरी दुनिया में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को प्यार करने वाले, हमारी विचारधारा पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो एक फोरम पर आए, हमसे जुड़े और वो पार्टी की रीति नीति को हर जगह उसका प्रसारित करें। ये हमारा लक्ष्य है और ये पहले से हमारा विंग काम कर रहा है। इससे कोई चंदा होता ही नहीं है। कांग्रेस करती है चंदा वसूली। नेशनल हेराल्ड मामले से लेकर और बाकी मामलों में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और चंदा वसूली की है। भारतीय जनता पार्टी की ना ये रीति है ना नीति है। ठीक, देखिए, पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि हर ब्रिज, हर पुल, हर पुलिया का जो पीरियडिक, जो समय समय पर उसकी जो सर्वे होता है, स्टडी होती है, वो उसकी जांच की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी तरह के हादसे ना हो। अब देखिए, इस तरह की कोई आपदा यदि होती है और उसके बाद उस पर राजनीति होती है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। लाशों पर राजनीति करना यह कांग्रेस की आदत है। इस तरह के हादसे में सरकार पर केवल छीटाकशी कर देने से काम नहीं चलता, बल्कि मैं गुजरात सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने त्वरित इस पूरे हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन किया और लोगों की जान बचाई। मुख्यमंत्री जी अपने स्वयं के सभी कार्यक्रम को रद्द कर घटना स्थल पर पहुंचे। मुस्तैदी के साथ गुजरात की सरकार ने और गुजरात की प्रशासन ने घायल लोगों को बचाया, जो लोग फंसे हुए थे उनको बचाने का काम किया। अब इस तरह से लाशों पर राजनीति करना ये कांग्रेस की आदत है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरदार पटेल हमारे वो लोह पुरुष हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के बाद इस देश को एक रखने में एक बड़े रणनीतिकार की भूमिका का निर्वहन किया। देश के पहले गृह मंत्री के रूप में उन्होंने जो कुछ किया वो हमारे सामने है। कश्मीर हो या देश के दूसरे अभिन्न अंग जो आज भी भारत के साथ हैं, वो भारत के साथ रहें, इसका पूरा प्रयास हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने, नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो सम्मान नहीं दिलवाया जो उनको मिलना था। मुझे ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि नेहरू जी की खराब नीतियों के कारण
हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्से हिंदुस्तान में नहीं जुड़ पाते, उनको जोड़ने का काम यदि किसी ने किया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो कश्मीर हो या और कोई अंग। और आज जो कश्मीर की समस्या है उसका भी कोई कारण है तो वो जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियां हैं। इतिहास साक्षी है कि कश्मीर के मामले में सरदार वल्लभ भाई पटेल को अलग थलग करके नेहरू ने उस मुद्दे को अपने हाथ में लिया था। और आज हम देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर का मुद्दा ले जाकर जवाहरलाल नेहरू जी ने कश्मीर को संकट में डालने का काम किया था। जवाहरलाल नेहरू जी की गलत नीतियों के कारण आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की वो स्थिति नहीं बन पाई, परंतु सरदार पटेल की दबंग सोच के कारण आज हिंदुस्तान इस स्थिति में है। हम सब उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस मानती है कि दिग्विजय सिंह जी के साथ वो कहावत चरितार्थ है कि जहां जहां पैर पड़े संतन के तांता बंटा ढार। तो मिस्टर बंटा ढार की फोटो लगेगी तो बंटा ढार होना है। और ये कांग्रेस नेतृत्व ने निश्चित कर लिया, क्योंकि 2 दिन बाद कांग्रेस नेतृत्व का ये पत्र आने वाला था कि दिग्विजय सिंह के फोटो कहीं नहीं लगाए। इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरह से त्याग की मूर्ति अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रही, फोटो लगाओ और फोटो काटो यात्रा कर रही है। गुट के कारण कमलनाथ जी चाहते हैं कि केवल उनका फोटो लगे, दूसरे नेता चाहते हैं केवल उनका फोटो लगे। इस आपाधापी में ये बात तो स्थापित हो गई है कि कांग्रेस को भारत जोड़ने से मतलब नहीं है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने से मतलब है।